नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। गरीब किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को खेतीबाड़ी के लिए झारखंड सरकार देगी 1 जोड़ा बैल। झारखंड के कंपनियों में स्थानीय युवकों को 1/3 रोजगार मिलेगा, जबकि किसानों को खेतीबाड़ी करने के लिए सरकार 1 जोड़ा बैल भी देगा। उक्त बातें रविवार को श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने टंडवा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। रविवार को स्थानीय नगर भवन में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह के बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री ने भाग लिया। पारसनाथ मधुबन गिरिडीह रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करे सरकार। पर्यटकों की सुविधा के साथ ही व्यावसायिक आर्थिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति पारसनाथ मधुबन गिरिडीह रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पारसनाथ से मधुबन प्रत्येक वर्ष देश विदेश से हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। यात्रियों को पारसनाथ स्टेशन पर उतरकर मधुबन का सफर सड़क मार्ग से तय करना पड़ता है, जिससे कठिनाई होती है। बिजली बिल को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार में सहमत खेल। अब HEC को बिजली काटने की दी चेतावनी। वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति के करीब है और ऐसे में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपना रेवेन्यू बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत सरकार के एक उपक्रम HEC पर बिजली विभाग का 110 करोड़ रुपए का बकाया है और इस राशि को वसूलने के लिए महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी HEC के दौड़ लगा रहे हैं, पर वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अब बिजली वितरण निगम ने HEC प्रबंधन को 7 दिनों में बकाया बिजली बिल भुगतान करने का नोटिस दिया है। अजीबोगरीब खेल, पारा शिक्षकों एवं MA टॉपर से कम होगा कोल्हान विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय। कोल्हान विश्वविद्यालय में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए गेस्ट फैकल्टी के पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। गेस्ट फैकल्टी की अर्हताएं वही होगी जो अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC रेगुलेशन में करनाकिंत है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित इस गेस्ट फैकल्टी का मानदेय के रूप में स्नातकोत्तर हेतु 350 रुपया प्रति कक्षा तथा स्नातक हेतु 300 रुपया प्रति कक्षा तथा अधिकतम 9,000 रुपये प्रति माह के मानदेय मिलेगा। झारखंड के 32 स्कूलों को CBSE की दिलाई जाएगी मान्यता। 23 मार्च को होगा ऑनलाइन आवेदन। राज्य के 32 लीडर स्कूलों CBSE की मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नए शैक्षणिक सत्र से संबंधित लीडर स्कूलों को CBSE की मान्यता देने की अपील CBSE से की जाएगी। उम्मीद है कि नए शैक्षणिक सत्र में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। इससे 32 स्कूलों को पहले चरण में CBSE की मान्यता दिलाई जाएगी। झारखंड में मौसम ने ली करवट, जानिए किन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने केंद्र अगले 6 दिन में मौसम पूर्वानुमान भी की है। इसके तहत 22 और 23 मार्च 2021 को मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की बात कही गई है। वहीं 24 मार्च को राज्य के मध्य यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा दक्षिणी भाग यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ एवं सिमडेगा में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके बाद 25 मार्च से लेकर 27 मार्च 2021 तक झारखंड में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। कर्तव्य के लिए अपनी जान पर ही खेल गए झारखंड का यह पुलिसकर्मी, सब कर रहे हैं तारीफ। झारखंड पुलिस का स्लोगन है, सेवा ही लक्ष्य है। लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी
पुलिस की है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। झारखंड पुलिस के इस स्लोगन को चरितार्थ करके दिखाया है। रांची के एक पुलिस जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपराधियों से भिड़ गए और एक अपराधी को पकड़ लिया। वहीं इस बहादुर पुलिसकर्मी की बहादुरी का हिस्सा सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कैद हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी को सरकार गिराने का है नशा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को सरकार बनाने और गिराने का नशा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बीजेपी वोट खरीदने में नाकाम हो जाती है तो फिर ईडी, एसबीआई और इनकम टैक्स जैसे संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। तो वही मुख्यमंत्री के आरोप पर बीजेपी ने भी जवाब दिया और हेमंत सोरेन के पार्टी को भगोड़े की संज्ञा दे डाली। दिल्ली के बाद अब झारखंड में मिलेगी मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विधानसभा में घोषणा। झारखंड सरकार चुनावी वादों को पूरा करते हुए राज्य के लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की तैयारी में है। शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इस साक्ष्य की घोषणा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्यवासियों को 100 यूनिट तक बिजली में मुफ्त मुहैया कराएगी। सरकार ने इसके लिए पहल शुरू कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके लिए रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को हर महीने घरेलू खपत में 100 यूनिट तक बिजली के उपयोग को निःशुल्क कर देने का भी आश्वासन दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा ऐलान, हर रविवार को करेंगे स्वर्णरेखा नदी की सफाई। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी लाहौर नदी के लिए लाइफलाइन के समान है, लेकिन इसे प्रदूषित करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जल दिवस से एक दिन पहले झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रविवार सुबह स्वर्णरेखा नदी की सफाई के लिए दोमुहानी तक पहुंचे। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने स्वच्छता पुकारे टीम के संग अपनी टीम साथ नदी की तलहटी की सफाई की, खुद भी श्रमदान किया और नदी की पेटी से पुराने प्लास्टिक के बोतल, पॉलीथीन, मूर्तियों के अवशेष और पुरानी बोतलों को निकाले। बन्ना गुप्ता ने घोषणा की है कि वह प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से इस अभियान से जुड़ेंगे। साथ ही सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस अभियान से जुड़ेंगे और अपने साथ साथ 5 से 10 लोगों को साथ लाकर स्वर्णरेखा नदी की सफाई करने की अपील की है। तो चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगेगा, ट्यूशन क्लास भी 10 अप्रैल तक बंद। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है, गुजरात में दिन का कर्फ्यू नहीं लगेगा। सरकार निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए जल्द क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है, ताकि दोषी अस्पताल व चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। गांधीनगर के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में लगातार खेल रहे कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन अथवा दिन के कर्फ्यू की अंकुशों को नकारते हुए 2 टूक कहा है कि राज्य में दिन का कर्फ्यू नहीं लगेगा। पिछले 2-3 दिन से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार, महानगर पालिका तथा पुलिस एवं प्रशासन जिस तरह के प्रयास कर रही है, उससे राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन अथवा दिन कर्फ्यू लगाए जाने की अफवाह फैलाने लगी थी। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, शाम 4 बजे तक खुलेंगे आवश्यक वस्तुएं की दुकानें। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में छूट के साथ लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नागपुर के गार्जियन मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक, जबकि रेस्टोरेंट 7 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में रविवार को रैली में कहा, अब यह तय हो गया है कि असम में डबल इंजन की सरकार आएगी, दूसरी बार बीजेपी सरकार। उन्होंने आगे कहा, जब राज्य व केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब डबल लापरवाही और डबल भ्रष्टाचार था। आपको याद करना होगा कि कांग्रेस का मतलब अस्थिरता और भ्रष्टाचार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव, दिल्ली के एम्स में हुए भर्ती। एम्स द्वारा रविवार को जारी की गई एक प्रेस रिलीज के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 19 अप्रैल को पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने शनिवार को एम्स के कोविड-19 सेंटर में देखरेख के लिए भर्ती कराया गया। रिलीज के अनुसार बिरला की हालत स्थिर है और उनके सभी पैरामीटर सामान्य हैं। जल्द से जल्द निपटा लें बैंकों के अपने सभी जरूरी काम, जाने कितने दिन तक बंद रहेंगे बैंक।
कोरोना के बढ़ते खतरे आम लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से लोगों से नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग काम को निपटाने की अपील की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरू हो सकती है रिमोट वोटिंग, मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शनिवार को बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रिमोट वोटिंग की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि चेन्नई व कुछ अन्य IIT के तकनीकी विशेषज्ञ रिमोट वोटिंग में पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। अरोड़ा का कहना है अगले 2-3 महीने में हमें पहला पायलट प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। हर्षवर्धन बोले कोविड-19 के मामले में हालिया वृद्धि का कारण लोगों की ढिलाई है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है भारत में कोविड-19 के मामलों में आए हालिया उछाल का कारण लोगों द्वारा बरती जा रही ढिलाई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अन्यथा परिणाम खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा अगर हम अपना व्यवहार कोविड-19 के अनुसार नहीं बदलते हैं तो संक्रमण देश व दुनिया से धीरे धीरे जाएगा। पाक PM के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद PM मोदी ने की उनकी स्वस्थ होने की कामना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया इमरान खान को कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। इस्लामाबाद में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद इमरान संक्रमित पाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं विनिमय और समन्वय में उनके विशेष सहायक ने बताया कि यह सेल्फ आइसोलेशन में है। अभी लॉकडाउन के बारे में नहीं सोचा है, हरियाणा में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को लेकर विज बोले। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में कोविड-19 मामलों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कहा है अभी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के बारे में नहीं सोचा गया है। उन्होंने कहा अधिकारियों को कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। हरियाणा में शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण के 821 नए मामले मिले थे। देश में कोविड-19 वैक्सीन की 4.36 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 4.36 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को वैक्सीन की 16,12,172 डोज लगाई गई है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2.88 लाख से अधिक केस एक्टिव हैं। इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीती लगातार 6ठी T20 सीरीज। अहमदाबाद में हुए निर्णायक T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 36 रनों से हराकर भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज 3-2 से जीत ली है। इसके साथ ही भारत ने लगातार 6ठी T20 सीरीज जीती है। मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक का अपना सर्वाधिक टोटल बनाया। विराट कोहली ने मैच में 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।